दोस्तों, क्या आपके भी घुटने में दर्द रहता है और आपने डॉक्टरों को दिखाया है और डॉक्टर द्वारा यही बताया गया है कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा? चाहे तो वो मेनिस्कस टियर हुआ हो या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ हो या फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस हुआ हो। बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस से ग्रसित हैं, तो उनके लिए सभी लोगों के लिए मैं एक्सरसाइज भी बताने वाला हूँ, कैसे हम सूजन को कम कर सकेंगे, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और ये सारी उपाय को आप करके देखिएगा तो मैं समझता हूँ कि आप भी अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकेंगे, बशर्ते कि इसे 1 से 2 महीना तक एक्सरसाइज करना होगा और कुछ दिनों तक अपना होम रेमेडी भी इस्तेमाल करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि कैसे हम सूजन को कम कर सकेंगे, घुटने के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम कर सकेंगे, कौन-कौन सा एक्सरसाइज कर सकेंगे और क्या ऐसा खाएँ जिससे कि हमारे घुटने के अंदर जो कार्टिलेज होता है वह जो कम हो जाता है उसको हम बढ़ा सकें। दोस्तों, जब तक हम किसी भी प्रॉब्लम को समझ नहीं लेते हैं तब तक के लिए उसका उपाय करने से कोई फायदा नहीं होता है और डिमोटिवेशन जाता है। तो प्रॉब्लम को अगर हम समझ लेंगे, यानी कि हम अगर मेनिस्कस टियर हुआ है, उसको अगर हम समझ लिए कि हाँ, ये मेनिस्कस टियर का प्रॉब्लम है, कॉन्डोमलेसिया पैटेला का प्रॉब्लम है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। यह जान लीजिए कि मेनिस्कस टियर फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के पहले का स्टेज है। सिंपल वे में मैं यही बता सकता हूँ। अगर वह भी हो गया है तो हमें एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 2 तक या फिर ग्रेड 4 तक भी पहुँच गया है और डॉक्टरों लोग बताए हैं कि हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा हम वेट कर लें, 1-2 महीना एक्सरसाइज कर लें, तो मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर आप अपने थिंकिंग को चेंज कर सकेंगे और आपको यह महसूस हो सकेगा कि आप विदाउट ऑपरेशन भी अच्छी तरह से लाइफ जी सकते हैं। जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, हमारे घुटने के बीच में जो गैप होती है, वह गैप कम हो जाती है। साथ ही साथ ऊपर जो कार्टिलेज होता है, वह कम हो जाता है। कॉन्डोमलेसिया पैटेला में भी क्या होता है, हमारा जो पैटेला होता है उसके अंदर जो कार्टिलेज होता है वह कम हो जाता है। मेनिस्कस टियर में क्या होता है कि दोनों हड्डियों के बीच में जो गद्दी होती है, मेनिस्कस होता है, वह टकरा करके फट जाता है, उसे मेनिस्कस टियर कहते हैं। ये तीनों चीज अगर हम कहें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का अर्लियर स्टेज है और यह धीरे-धीरे हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ ले जा रहा है। अगर हम आज से ही उसका उपाय करना शुरू कर दिए, तो आने वाले दिनों यानी कि बुढ़ापे में हमें कोई कष्ट नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि उसे हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे व्यक्ति जिनको फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो भी या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनके लिए भी यह एक्सरसाइज और यह होम रेमेडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सूजन को कम करने के लिए खास करके हमारे घुटने के पास जो सूजन हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ये दोनों को कम करने के लिए हमें 2 घरेलू उपाय कर लेते हैं। उस 2 में से किसी एक को भी अगर करना शुरू कर देते हैं, उससे हमारा घुटने का सूजन 2 दिन में या 3 दिन में कम हो जाएगा। उसके बाद हम सही तरीके से सभी एक्सरसाइज कर सकेंगे और उसमें जो सबसे पहले आता है, वह होता है हमारा जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर कहें या फिर जिंजर कहें, दोनों में किसी एक का हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हम खड़ा जिंजर का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें 1 चम्मच जिंजर को पीस लेना है और 1 गिलास पानी में उसे 10 मिनट तक खौलाना है। साथ ही साथ आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और उसे खौलाएँगे और खौलाने के बाद उतार करके उससे हम हल्का-सा नींबू निचोड़ लेंगे और उससे हम पी लेंगे, तो हमारा सूजन जो है घुटने का वो 100% कम हो जाएगा। 1 से 2 दिन में आपका घुटने का सूजन कम हो जाएगा। इसके अलावे दूसरा जो उपाय है, वह है दूध के साथ अगर आप अश्वगंधा पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आप रात में दूध अगर लेते हैं, तो उसमें 1 चुटकी अश्वगंधा पाउडर यानी कि 1/4 चम्मच कहें कि हम अश्वगंधा पाउडर उसमें डाल लेते हैं। उसको भी अगर हम खाते हैं, तो हमारे घुटने में स्वेलिंग का जो प्रॉब्लम था, वह कम हो सकेगा। जनरली स्वेलिंग जब हो रहता है, तो लोगों को यही कन्फर्म नहीं रहता है कि हम अभी के समय में एक्सरसाइज करें या ना करें। देखिए, स्वेलिंग के समय में भी हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एडवांस स्टेज का नहीं बल्कि हमें लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करना होगा। धीरे-धीरे हमारे मसल्स को मजबूत करना होगा, तभी यह संभव होगा कि हम अपने ऑपरेशन से बच सकें। दोस्तों, अब हो गई कि हमारे घुटने के अंदर जो कार्टिलेज की कमी हो जाती है, उसको हम कैसे पूरा करें? आप जानते होंगे कि जैसे ही हमारा उम्र 40 या 45 वर्ष से ऊपर होने लगता है, तो हमारे हर एक जॉइंट से कार्टिलेज यानी कि वहाँ पर जो लुब्रिकेशन होता है, उसकी कमी होने लगती है। उसी की वजह से हमारा कट-कट की आवाज़ या फिर
वहाँ पर से क्रैप्टस होने लगता है, वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करने जा रहा हूँ, जिसको खा कर के आप अपने घुटने के दर्द को और घुटने में कम हो रहे कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं, उसे आप बढ़ा सकते हैं। और उस प्रोडक्ट का नाम है फाइटका फ्लेक्सीमूव। फाइटका हेल्थ केयर प्रोडक्ट का यह फाइटका फ्लेक्सीमूव है, जिसमें कि ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉस्वेलिया सेरेटा और रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट शामिल है। आप जानते होंगे, मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, रोज हिप पाउडर हमारे घुटने के सूजन को कम करने में मदद करता है। वहीं पर ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉस्वेलिया सेरेटा यह हमारे घुटने में कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए मदद करता है। तो इसे भी खा करके हम अपने घुटने के कार्टिलेज को बढ़ा सकते हैं। वहां पर जो स्वेलिंग, इंटरनल स्वेलिंग जो हो गया है, उसको हम कम कर सकते हैं। ग्लूकोसामाइन HCl विथ बॉस्वेलिया सेरेटा के साथ साथ रोज हिप पाउडर एक्सट्रैक्ट भी शामिल है, जो हमारे घुटने की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने और उसे इंक्रीज यानी कि बढ़ाने में मदद करता है। यह प्रोडक्ट नेचुरल है, हर्बल है और फूड सप्लीमेंट है, और सबसे बड़ी बात कि यह शाकाहारी है। इसे खाने के लिए कोई भी व्यक्ति खा सकता है जिसका उम्र 35 साल से ऊपर है। इसे खाने के लिए एक टेबलेट सुबह नाश्ते के साथ और रात में खाने के बाद एक टेबलेट खाया जा सकता है। इसे 1 महीना से लेकर के 3 महीना तक आप लगातार खा सकते हैं, जिससे कि आपके घुटने के अंदर कार्टिलेज का रीजनरेशन शुरू हो जाए। इसे प्रेग्नेंट महिला या फिर लैक्टेटिंग मदर खाने से पहले अपने डायटीशियन से एक बार सलाह ले लें। अगर वो अलाउ करते हैं तो वो भी इसे आसानी से खा सकते हैं। इसे खरीदने के लिए कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या 1mg पर आसानी से आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इनके वेबसाइट www.fightka.com पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे कि आप इसे लॉन्ग टर्म तक अगर खाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत होती है। इसके सारे लिंक्स पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर आप भी इसे मंगवाना चाहते हैं तो आसानी से वहाँ से मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का एक फ़ोन नंबर भी दे दे रहे हैं, ताकि आप उसे फ़ोन करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब हो गई एक्सरसाइज की बात, जिससे कि हमारे मसल्स मजबूत होगा और हमारे घुटने का सभी प्रॉब्लम ठीक हो सकेगा। और एक्सरसाइज करने के लिए हमें यह एक्सरसाइज करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज जो करेंगे, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो कि आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है उसको आप देख लेंगे। वो उसमें 5 एक्सरसाइज बताया हुआ, उसको करना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तभी हम ऑपरेशन से बच सकते हैं। उस एक्सरसाइज को करने के पहले सबसे पहले हमें यह चेक करना होता है कि हमें पटीला मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को जिनसे मैं बात करता हूँ, देखता हूँ कि पटीला बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है, और कई वीडियो में मैं तो सर्वे भी किया हूँ, उसमें मालूम चल रहा है कि उनका पटीला मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस का 4th स्टेज में पहुँच चुका है, इसकी वजह से पटीला मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हम जब होम रेमेडी के रूप में अगर उन सारी चीज़ों को खा रहे हैं, तो हमें पटीला मूवमेंट कराना थोड़ा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब तक हमारा पटीला मूवमेंट नहीं होगा, तब तक कि हमारा पूरा घुटना सीधा नहीं हो सकेगा, पूरा हमारा घुटना मुड़ नहीं सकेगा। उसके लिए हम अपने पटीला मूवमेंट करने के लिए हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, हमारा घुटने का मैक्सिमम जो लोगों का सूजन होता है वो इस एरिया में होता है, यानी कि घुटने के नीचे वाले एरिया में होता है। तो पटीला हमारा, चूँकि देखिए मैं अगर कर रहा हूँ तो देखिए पूरा ये हड्डी है, ठीक है? बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता कि हाँ, यहाँ पर हड्डी भी होता है। देखिए, मैं अपना हड्डी दिखा रहा हूँ, यानी कि पटीला जो है आराम से मेरा मूवमेंट कर रहा है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4th स्टेज वाले को मैं जब देखूँगा कि देखिएगा कि पूरा ज़ोर लगाने पर भी यह पटीला मूवमेंट नहीं होता है। उसके लिए हमें थोड़ा-सा फ़ोर्स भी लगाना पड़े, तो हम फ़ोर्स लगाएँगे, लेफ्ट से भी, राइट से भी, और ऊपर से नीचे की तरफ भी और नीचे से ऊपर की तरफ भी। आप देख रहे होंगे कि हमारा पटीला यहाँ तक पहुँचा हुआ है, ठीक है? तो ये पटीला का मूवमेंट हमें कराना ज़रूरी है। जब हमें नहीं हो रहा होता है, तो हम इसे थोड़ा-सा फ़ोर्स लगाएँगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हो सकता है कि छठे दिन आपको बिल्कुल ये फ्री हो जाए। क्योंकि जब हमारा इन्फ्लेमेशन होता है तो मसल्स भी ऊपर रहता है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि हड्डी है भी या नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ और उनसे सुना हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल पाता है। तो आप इसको खोजने की कोशिश करें। अगर मोटापा ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर हमारा पटीला मूवमेंट में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे इंटरनली यहाँ पर दबा करके देखें कि यहाँ पर जो हड्डी है वो हमारा सही से मूवमेंट होने लगे। तब तक के लिए हमें एक्सरसाइज करने से पहले ही ये मूवमेंट ज़रूर कराना है। जब हम पाँचों एक्सरसाइज कर लिए हैं, जो मैंने आई बटन पर बताया था, उसको करने के बाद जो इसमें पहला एक्सरसाइज करेंगे, वो हम अपने पैरों से साइकिल चलाएँगे हवा में ही, इस तरह से, ठीक है? 1, 2, कम से कम ये हमें 100-200 रिपिटेशन इसको हम चला सकते हैं, ठीक है?
थोड़ा-सा जब थक जाएँगे तो हम इसे थोड़ा-सा रेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज़ हमें इसलिए ज़रूरी है चलाना क्योंकि हमारे घुटने में मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, वह थोड़ा-सा बढ़े, इंक्रीज़ करे। जब आप इस तरह से चलाएँगे तो आपको महसूस होगा कि आपके घुटने से अभी भी कट-कट की आवाज़ आ रही है। चिंता नहीं करना है, यह 10 से 15 दिन होते-होते ये हमारा कट-कट की आवाज़ धीरे-धीरे कम हो जाएगा और ये कंप्लीटली ठीक होने लगेगा। ये कम से कम हमें 200 रिपिटेशन कर लेना है दोनों पैरों से। और इसमें दूसरा एक्सरसाइज़ करने के लिए मैं अपने पैरों पर नी कैप पहन लिया हूँ। अब 1 लीटर पानी का बोतल यानी कि हमें अपने पैरों पे 1 लीटर वज़न डालना है, उसके बाद साइकिल चलाना है। मैं अभी एक पैर पे करके दिखा रहा हूँ, दोनों पैर पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, काहे कि अगर एक पैर में प्रॉब्लम है, तो हमें दूसरा पैर में भी ना प्रॉब्लम हो, इसके लिए हमें एहतियातन करना होगा और अगर दोनों पैर में प्रॉब्लम है, तो हमें दोनों से करना ही करना है। एक से मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे तो दोनों पैरों से करेंगे, ठीक है? इस तरह से। आप देखेंगे कि आपका जो घुटने की मोबिलिटी है ना, वो काफ़ी स्ट्रेंथ आने लगेगा। हमारे VMO मसल में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में, साथ ही साथ हमारा जो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें जो होता है, जो कम हो गया था, वह भी बढ़ने लगेगा। यह भी रिपिटेशन हमें कम से कम 200 रिपिटेशन करना है। जनरली धीरे-धीरे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे। अभी 1 केजी से कर रहे हैं, 10 दिन के बाद हमें 2 केजी इस पर वेट डालेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज़ को परफ़ॉर्म करेंगे। दोस्तों, इसमें तीसरा एक्सरसाइज़ करने के लिए हम जिस तरह से एक गमछे को अपने पैर पे बाँधे हैं और एक पौआ यानी कि टेबल का जो एक पाँव है, उस पे बाँधे हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमारा घुटना पूरा नहीं सीधा हो रहा था, उसके लिए हमें इसे खींचना है और खींचने के लिए हम पीछे जितना जा सकें उतना चले जाएँगे। उसके बाद हम इस पैर से इसे खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जितना हम खींचेंगे, उतना देखेंगे कि आपके घुटने पर उसका स्ट्रेच आएगा। ये हमारा जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा ये घुटना नीचे ज़मीन से उठा रहता है, उनका पूरा नहीं सट पाता है, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज़ हमें करना है। हम इस तरह से खींचेंगे, खींच कर के 10 सेकंड तक रोकेंगे और फिर नॉर्मल। फिर से खींचेंगे, 10 सेकंड तक रोकेंगे, फिर से नॉर्मल, ठीक है? इस तरह से भी हमें कम से कम 30 रिपिटेशन करना है। आप शुरुआत में जब खींचना शुरू करेंगे ना, तो हो सकता है कि यहाँ पर से लगे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, 1-2 दिन लगेगा कि हाँ, दर्द हो रहा है, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन के बाद वह धीरे-धीरे कम होने लगेगा और देखेंगे कि 10 दिन, 15 दिन होते-होते आपका जो घुटना ऊपर तक पूरा जो उठा रहता था, वो नॉर्मली नीचे सटने लगा। ये भी हमें कम से कम 1 महीना कर लेना है ताकि ये कंप्लीटली हमारा घुटना सही तरीके से सीधा भी हो सके और सही तरीके से मुड़ भी सके। अब ये हो गया, एक लास्ट एक्सरसाइज़ के बारे में बताते हैं, वो एक्सरसाइज़ भी हमें करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे घुटने में जो गैप की कमी हुई है ना, साथ ही साथ हमारे VMO मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की कमज़ोरी की वजह से जो हुई है, उसे करने के लिए हम अभी इस पैर पे एक नी कैप फिर से बाँधेंगे और 1 केजी वेट डाल कर के एक्सरसाइज़ करेंगे। इसमें लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट एक्सरसाइज़ करने के लिए हमें फिर से एक बार नी कैप को पहन लेंगे, हम इस पोज़ीशन में पहनेंगे और 1 केजी वज़न इसमें फिर से हम डाल देंगे और अपने घुटने जिसमें भी प्रॉब्लम है, उसको हम इस तरह से मोड़ लेंगे, ठीक है? अपने नीचे हाथ रखेंगे, आप हाथ भी रख सकते हैं और नहीं तो टॉवेल रोल भी रख सकते हैं। आपको जो सुविधा हो, अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घुटने के अलावे उनके कमर में भी दर्द रहता है, तो पीछे साइड वो बैक सपोर्ट लेकर करके इस तरह से उठाएँगे पैर को और नीचे करेंगे, इस तरह से। उठा करके जितना तक उठ रहा है, उतना तक उठाएँ, थोड़ा-सा पंजे को अपनी तरफ खींच लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना तक खींच सकें, उसके बाद फिर धीरे-धीरे नॉर्मल। इसे उठा करके पंजा हल्का-सा खींचेंगे अपनी तरफ और फिर 5 सेकंड या 10 सेकंड तक वेट करेंगे और फिर नॉर्मल। ये 1 केजी से हमें इस एक्सरसाइज को भी कम से कम 30 रिपीटेशन करना है। आप इस एक्सरसाइज को आप 40, 50, 60 भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम है तो आप इस पर फोकस्ड होकर के ये चारों एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 15 दिन होते-होते या 20 दिन होते-होते आपका 70 टू 80% तक दर्द खत्म हो जाएगा और यह कंप्लीटली हमें 45 दिन या 60 दिन कर लेते हैं,
तो रियली मानिए आप भी अपने घुटने के ऑपरेशन से बच सकेंगे, बशर्ते कि सभी एक्सरसाइज सुबह और शाम हमें दोनों टाइम करना है। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम कुछ और है और आप चाहते हैं कि हमसे वन बाय वन कंसल्टेंसी बुक करना, तो मैं कहूँगा कि आप व्हाट्सएप नंबर जो आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना एक्स-रे या एमआरआई का रिपोर्ट भेज दें। वहाँ पर एक छोटी-सी फीस होती है, उसे पे कर दें। उसके बाद हमारी 1-2 दिन के बीच हमारी बात हो जाएगी। हम आपके सारे प्रॉब्लम के सुन करके तब एक्सरसाइज बताएँगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप पर्सनलाइज़ एक्सरसाइज बनवा सकते हैं और उसे कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।